एंड मुझे पूछा कि ये जो प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी का है उनके ब्रदर का, ऑलमोस्ट 6 साल से है। एंड ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं होते, कंसीव होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद ये हो जाता है, ठीक है, वो रुकता नहीं है अंदर। तो उसके लिए अलग अलग से ट्रीटमेंट भी किए, तो कभी इंजेक्शन लेता है, कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है। सो लास्ट जो 6 इयर्स का उनका मैरिज था, उसमें अराउंड 4 टाइम्स कंसीव हुई और बच्चे पैदा नहीं कर पाए। ये जो प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली बॉडी भी बहुत वीक होता है। लेडीज को बहुत जल्दी इसके बारे में पता चल रहा होगा कि एक बार बच्चा हो या नहीं हो, कंसीव होने के बाद में यदि वो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल है, उसके बाद में बॉडी बहुत वीक होती है, ठीक है। तो इनका कंडीशन भी उस तरह से था। तो हमने जब अगस्त 2020 में उन कंसल्टेशन किया, उनको बोला कि सबसे पहले तो हम बोले कि रेवोल्यूशन में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना है। जबकि उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स वगैरह मैं एक बार आपको बताता हूँ, जितने भी स्क्रीनशॉट्स होना चाहिए उनके रिपोर्ट्स वगैरह, वो सब अभी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप बीच में डिसेबल हो चुका था। तो फोटोज वगैरह मेरे पास नहीं है, बट जो मैंने लिख के रखा है सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ। इनफर्टिलिटी की वजह से उनको लैप्रोस्कोपी रेकमेंड किया गया था, बट वो करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए किया नहीं था। नंबर 2, उनको जो टैबलेट्स वगैरह सजेस्ट किए थे वो इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी या कैंसर प्रिवेंशन वगैरह भी था, क्योंकि उनके यूट्रस में एक छोटा सा सिस्ट भी था जो कन्वर्ट हो सकता है करके उनको, या मेडिकल साइंस को डाउट था, इसलिए उनको कैंसर प्रिवेंशन का भी टैबलेट दिए गए थे। एंड लो एचबी था, मैडम का पर्टिकुलरली एचबी बहुत लो था। तो जब मैंने राजेश सर को भी उस टाइम में मैंने पूछा था, एंड वो लोग भी रेडी हो गए। नेक्स्ट डे, आई थिंक 10 अगस्त, वो रेवोल्यूशन में भी आए थे। मैडम को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज नहीं है, ओनली सर जो है थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं। इस वजह से वो लोग रेवोल्यूशन कंटिन्यू नहीं किया। एक्चुअली उनका बॉडी वेट वगैरह आप देखेंगे तो बिल्कुल लीन एंड थिन है, दोनों नॉर्मल है। आप बाहर से आपको दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। एंड एचबी के अलावा बीपी शुगर वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल है। एंड ओवर एज भी नहीं हुआ था, लेस देन 30 एज के कपल है, ठीक है। यदि आप साइंटिफिकली जाएंगे तो उनको इनफर्टिलिटी होने का कोई वजह नहीं है। ओके, सो इस कंडीशन में मैंने उनको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, क्योंकि लोग डर जाते हैं ना कभी कभी। तो मैं एक बार वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है ना सर? इट्स विजिबल, दिख रहा है ना? हाँ, ओके। सो ऑलमोस्ट 7-8 टैबलेट्स थे, 8 प्रोटीन पाउडर एंड 7 टैबलेट्स थे मैम के लिए, एंड सर के लिए 3 टैबलेट्स एंड 1 प्रोटीन पाउडर। ओके, जब इतना सब हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी होगा अराउंड 15 to 16,000 तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आता, और हमें इतना उन्होंने बोला नहीं, बट उनको उतना विश्वास नहीं हुआ। देन हमने भी उनका ज्यादा फॉलो अप नहीं किया, दे लेफ्ट इट, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं इसीलिए इसका फर्स्ट पेज दिखाया, क्योंकि वो फर्स्ट पेज मेरा स्टोरी स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई 2021 को वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, एक्चुअली इनका ब्रदर कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि जून में उनका लैप्रोस्कोपी हुआ था एंड शी इज सो टायर्ड, एचबी अप नहीं हो रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सो न्यूट्रिशन में क्या कर सकते हैं, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि न्यूट्रिशन में क्या कर सकते हैं। तो सेम जो मैंने पहले उनको रेकमेंड किया था, दे स्टार्टेड विद ऑल दोस टैबलेट्स। उनको पहले जो दिया था वही टैबलेट उन्होंने अभी स्टार्ट किया, एक ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में। ओके,
दे फेल्ट बेटर, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। और ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद उन्होंने मेरे से बात किया। एंड उनको जब भी डाउट आता है, सबसे मेन मुझे यही कहना होगा कि उनको जब भी कोई भी डाउट आता है वो मुझे फोन करते थे डायरेक्टली। एंड जितना इंग्लिश उनको आता है उस इंग्लिश से वो मेरे से बात करते थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद अगस्त लास्ट में उन्होंने बोला कि हाँ, एचपी थोड़ा उनका जो टायर्डनेस वगैरह है थोड़ा ठीक हो गया है। ओके, सो उसके बाद में क्या हुआ, मुझे अक्टूबर में रिंग करते हैं, अक्टूबर में रिंग करके बोलते हैं कि ये अक्टूबर आई थिंक फ्राइडे को है। ऑलमोस्ट एवरी मंथ वो विशाखापट्टनम जाके, विशाखापट्टनम नहीं, हैदराबाद जाके वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाते थे। बट उस फ्राइडे को उन्होंने मुझे रिंग करके बोले कि शायद मैम कंसीव हुई है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप इसमें ये एक बार अपना वो कार्ड आता है ना, टेस्ट कार्ड, वो टेस्ट कार्ड से रिपोर्ट टेस्ट कीजिए। उसके बाद में अगेन नेक्स्ट डे सैटरडे को अगेन एक बार फिर टेस्ट करने के लिए बोला था। एंड वो लोग टेस्ट भी किए एंड दोनों रिपोर्ट पॉजिटिव था। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा है, अभी आगे जो है मैं आपको बताता हूँ। सेम चीज उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को बोला, मैं अप्रोच बता रहा हूँ। मैंने जो एलोपैथी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट था उनका अप्रोच था कि इमीडिएटली उनको मंडे को उनके पास जाना है, जो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर पे है, और उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह उधर से सजेस्ट किए। ठीक है, सैटरडे को उधर ही इमीडिएटली लेना है करके कुछ इंजेक्शन वगैरह सजेस्ट किए। जो मुझे पूछे तो मैंने उनको मना किया। जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारा न्यूट्रिशन या हमारा बॉडी का हिस्ट्री ऐसा है कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें एक्सटर्नल मेडिसिन का जरूरत नहीं है। बॉडी अपने आप को ठीक करता है। ओके, आपने देखा होगा कि मैंने प्रसाद के लिए भी कुछ सर के लिए भी मैंने कुछ टैबलेट वगैरह लिखा था। रीजन क्या है, हमारा जो स्पर्म का जो स्ट्रेंथ होता है ना, पावर एंड स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से जो साइगोट होते हैं, मतलब ओवम एंड स्पर्म का जो मिक्स होके उसके बाद जो कॉम्बिनेशन सेल होता है, वो कॉम्बिनेशन सेल का भी स्ट्रेंथ उसी हिसाब से होता है जितना उनका मेन ओवम एंड स्पर्म का है। ओके, मैं थोड़ा सा मेडिकल टर्म भी बोला इसलिए। एंड हाँ, उनको इमिडिएटली आयरन वगैरह, सॉरी, आयरन जो वो ले रहे थे उनको बंद किया। उसके बाद में उनको कुछ अलग सप्लीमेंट्स दिए गए थे, जैसे अश्वगंधा को उस टाइम में बंद किया था, डेली टैबलेट कंटिन्यू किया था, ओमेगा कंटिन्यू किया था, नेचुरल बी वगैरह कंटिन्यू किया था, प्रोटीन पाउडर का भी डोसेज 1.5 स्कूप तक कम करके आया था। एंड जनवरी में दोबारा उनको आयरन स्टार्ट किया। वो इनिशियल जो बिफोर प्रेगनेंसी उनको आयरन दिया गया था, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद में, कंसीव होने के 2 महीने के बाद में फिर हमने स्टार्ट किया है। ओके, ये तो इनका हिस्ट्री है रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स। जब डेली बंद किया, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेली हमें स्टॉप करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी जैसे एंड होता है, एंड स्टेज में हम लोग डेली स्टॉप करके फिर CFE कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डेली के साथ में हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। तो जब प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में पेट वैसे भी भरा रहता है, तो ऑटोमेटिकली पानी पीने का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, तो इसलिए डेली लास्ट टर्म में हम स्टॉप कर देते हैं। बट फ्रूट्स एंड वेज, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेज उसमें बहुत काम आता है। विटामिन डी स्टार्ट किया था उस टाइम में, एंड नेचुरल बी स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट ऑल पीरियड हमने दिया था। ओके, एंड हाँ, इनका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी बताया था कि जून 4 का था। 21 मई उनका डिलीवरी हुआ, सी सेक्शन के थ्रू था, सिसेरियन था। एंड एक गर्ल चाइल्ड विथ बर्थ वेट ऑफ ऑलमोस्ट 2.75। अच्छा वेट है क्योंकि 2 हफ्ता पहले का है, तो लास्ट 2 वीक्स में ऑलमोस्ट वेट भी बढ़ जाता है गर्ल चाइल्ड के लिए वैसे भी।
थोड़ा कम रहता है। एंड इसका सिसेरियन होने का रीजन ये था कि थोड़ा फ्लूइड लीक वगैरह हुआ था, तो उस दिन बोले कि नहीं, सी सेक्शन करने के बाद भी बच्चा ठीक रहेगा एंड गोइंग परफेक्टली ओके। अभी इस फैमिली के लिए कुछ स्पेशलिटी है। सबसे पहला स्पेशलिटी मैं ये बताऊंगा कि वो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। पहले उनको ट्रस्ट नहीं आया, विश्वास नहीं आया, तो वो लोग स्टार्ट नहीं किए। बट जब उनको एक बार विश्वास आ गया तो उसके बाद पूरे के पूरे हम जो बोल रहे थे उसी हिसाब से था। वो मैं इधर से कोई भी गायनेक का टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, है ना। अभी आपने सुधीर अग्रवाल सर का, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल सर का कहा, ये विजन 100 कथा में सुना होगा। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ही इज स्पेशलिस्ट इन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में हमारा बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है बहुत मदद करता है। एंड इस पर्टिकुलर केस में इनका विश्वास जो हमारे ऊपर था वो बहुत अच्छे से काम किया, क्योंकि जब भी ये गायनेक के पास जाके अपना स्कैन रिपोर्ट वगैरह करते थे, उसके बाद में मुझे इमीडिएटली रिंग आता था कि ये सप्लीमेंट्स ये टैबलेट उन्होंने सजेस्ट किया है, मुझे क्या करना चाहिए। एंड लास्ट आई थिंक अप्रैल 4 का था। हाँ, अप्रैल 4 को भी उन्होंने मुझे पूछा था कि ये टैबलेट सजेस्ट किया है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं बोला कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल फिट है, आप बेफिक्र रहें। यही बात को उन्होंने पूरे के पूरे विश्वास के साथ किया। ठीक है, बीच में उनको एक और डाउट आया था कि क्या मैं मेरे कुछ दोस्त हैं अमेज़न से प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिल्कुल उनको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है करके बोले। मैं बोला कि ठीक है, आपको यदि अमेज़न से मिलता है तो आप उधर से ले सकते हैं, बट उसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उस टाइम में डेली टैबलेट श्रीलाल सर के कुछ मैसेज आए थे, डेली टैबलेट फेक वाले आते हैं। तो मैं उनको यही मैसेज किया। एंड उनको एक और चीज मैंने बोला कि अभी तक जितना कंसल्टेशन वगैरह किया है, आपको अमेज़न में कंसल्टेशन करने वाला कोई है क्या। तो उसके बाद उनको कोई क्वेरी नहीं था उसके बाद में। एंड हाँ, इसके इनके बारे में मैं ये बताऊंगा कि एक तो जो विश्वास है, दूसरा प्रेयर्स। एक फैमिली में एक जहां पे बच्चे नहीं थे, उधर एक बच्चा पैदा होना मतलब उनका जो टोटल फैमिली एटमोसफियर है ना, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग हो गया। इस तरह से हम किसी एक फैमिली को मदद कर सकते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारा प्रेयर्स होता है, हम लोगों का ही नहीं, उनके फैमिली का भी। एंड हम तो इसमें उनके बॉडी को थोड़ा सा सप्लीमेंट ही कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो बॉडी को एक्चुअल में स्ट्रेंथ में लेके आने के लिए, एक्चुअल काबिलियत जो है उसमें लेके आने के लिए। बाकी अपने बॉडी अपने आप करता है। सो बिलीव इट। मैं आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, बिलीव इन द पावर ऑफ सप्लीमेंट्स। एंड आप पूरे के पूरे विश्वास के साथ उनको दीजिए जो भी सप्लीमेंट देते हैं। इट कैन डू मिराकल्स। फिर इनफर्टिलिटी तो एक छोटा सा उसमें एक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स के बाद में हमें रिजल्ट मिलता है, इमीडिएटली रिजल्ट भी नहीं मिलता। बट यदि आपको विश्वास है तो आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए एंड उसमें 100% आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ऑसम सर, बहुत